जी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि जिसने मुझे ये मौका दिया, मुझे सेहत दी, सलामती दी कि आज सुबह मैं फिर आपके सामने एक मोटिवेशन स्पीच लेकर आऊँ। आज का मेरा टॉपिक है हिकमत और दनाई हासिल करने और फहम की बातों का इम्तियाज़ करने के लिए। कुछ लोग समझते हैं कि रिश्ते जो हमारे साथ चलते हैं वो हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए रुकावट है। वैसा नहीं है। आज मैं जो लेकर आया हूँ आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ, तो प्लीज़ सुनिएगा और मुझे उम्मीद है कि इसके वसीले आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। एक 6 साल का बच्चा था जो अपनी छत पर खड़ा था। नीला आसमान रंग बिरंगी काइट से भरा हुआ था। काइट्स फ्लाइंग फेस्टिवल था जिसकी वजह से सब लोग काइट्स उड़ा रहे थे। उस बच्चे के हाथ में भी एक काइट और उसकी डोर थी जो उसने अपने बाप के साथ मिलकर उड़ाना शुरू कर दी। जैसे जैसे बच्चा डोर छोड़ता गया, काइट बुलंद होती गई, ऊंचा उड़ती गई। जल्द ही वो आसमान की बुलंदी पर बाकी काइट्स के साथ उड़ने लगी। काइट को उड़ता देखकर वो बच्चा बड़ा पुरजोश था और बड़ा खुश था। उसकी आंखें चमक रही थी। लेकिन फिर उसने देखा कि काइट एक खास ऊंचाई पर जाकर रुक गई है। वो थोड़ा सा बेचैन हो गया और अपने बाप से बोला, बाबा ये काइट और ऊपर नहीं जा रही, लगता है ये डोर उसे ऊंचा उड़ने से रोक रही है। अगर हम इसके डोर को काट दें तो फिर ये काइट आज़ाद हो जाएगी और ज़्यादा उड़ पाएगी और ज़्यादा बुलंदी तक जा पाएगी। तो बाबा हम क्या उसकी डोर को काट दें? बच्चा बड़ा पुरजोश था, वो काइट को और ऊंचा देखना चाहता था। उसके बाप ने बच्चे की बात मान ली और काइट की डोर काट दी। जैसे ही बाप ने डोर काटी, हवा के जोर पर काइट और ऊंचा जाने लगी। बच्चा खुशी से तालियां बजाने लगा। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता काइट फिर दोबारा नीचे आने लगी और जल्द ही वो फिर किसी मकान की छत पर गिर गई। बच्चा ये मंजर देखकर बड़ा हैरान था। उसने तो काइट की डोर इसीलिए काटी थी कि वो और ऊंचा उड़ सके, लेकिन वो तो ज़मीन पर ही गिर गई। बाबा मेरा ये ख्याल था कि मैं काइट की डोर काटूंगा तो ये आज़ाद हो जाएगी, तो ये ज़्यादा ऊंचा उड़ सकेगी, लेकिन ये तो ज़मीन पर ही गिर गई। बाप ने जवाब दिया कि बेटा, ज़िंदगी में जिस ऊंचाई पर हम उड़ रहे होते हैं, हम कुछ चीज़ों के साथ, कुछ बंधनों के साथ, कुछ रिश्तों के साथ बंधे होते हैं और हम सोच रहे होते हैं कि ये चीज़ें, ये बंधनों की डोर हमें ऊंचा उड़ने से, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोक रही है और हम इन बंधनों की रस्सियों को तोड़ना चाहते हैं ताकि हम आज़ाद हो जाएं और ज़िंदगी में और ज़्यादा आगे बढ़ सकें और ऊंचा उड़ सकें। लेकिन आपने ये देखा कि जैसे काइट से बंधी हुई ये डोर उसे ऊंचा उड़ने से रोक नहीं रही होती, बल्कि वो उसे ऊंचा उड़ते रहने में, अपनी ऊंचाई को बरकरार रखने में उसकी मदद कर रही होती है। और जब तेज़ हवा चलती है तो आप इसकी डोर की मदद से काइट को कंट्रोल कर सकते हैं, सही डायरेक्शन में उड़ते रहने में उसकी मदद कर सकते हैं। और जब हम इस डोर को काट देते हैं तो काइट नीचे गिर जाती है, क्योंकि असल में वो डोर ही उसकी असल सपोर्ट होती है। तब उस बच्चे को उसकी बात समझ आई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मेरे दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी में भी बाज़ दफ़ा हम समझते हैं कि हम ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं, ज़िंदगी की दौड़ में आगे ज़्यादा निकल सकते हैं, नई बुलंदियों पर जा सकते हैं, अगर हम अपनी फैमिली, अपने घर, अपने दोस्ती के रिश्ते में ना बंधे हों। अगर ये रिश्ते हमारे पाँव की जंजीर ना हों, हम इनको अपनी कामयाबी के राह में रुकावट समझते हैं, इनसे जान छुड़ाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं, इस बात का एहसास नहीं कर पाते कि हमारी फैमिली, हमारे प्यार करने वाले दोस्त, अहबाब, हमारे साथी असल में वो हमारा सरमाया होते हैं। इन लोगों की मदद और सपोर्ट की वजह से हम मुश्किल हालात में इसका मुकाबला कर सकते हैं, उनसे निकल सकते हैं। आज हम जिस मुकाम पर, जिस ऊंचाई पर होते हैं, उसकी असल वजह यही होती है, यही लोग होते हैं, यही फैमिली होती है, यही हमारी हिम्मत बनाते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहने में हमारी मदद करते हैं। वो हमारी टांगें नहीं खींचते, बल्कि हमारी सपोर्ट करते हैं
इसलिए मेरे दोस्तों, इस डोर को कभी ना काटें, बल्कि इसी के साथ जुड़े रहें। आपकी काइट हवा में उड़ती रहेगी, बुलंद रहेगी, स्टेबल रहेगी। तो आज की दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो काइंडली इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।